हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तो हमारे जैसे लोग जो गांव के हैं, गरीबों के हैं, बड़ी उम्मीद के साथ सोच रहे थे कि जब सुधार की बात होती है तो सुधार में ये भी बताया जाएगा जिन बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं बैंक के नियमों से, जैसे सिविल हो गया, बच्चों के लिए एजुकेशनल लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए हो गया, इन सब बारे में बातें होगी। मैं ये नहीं कहने इंदिरा जी की तरह इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ निकाल दिया जाएगा, लेकिन ज़रूर उम्मीद कर रहा था कि 2000 रुपये के नोट में जो चिप थे बता दिया जाएगा कि कहाँ गए और वो चिप 2000 रुपये के नोट क्यों गायब हो गए। मैं इलीगल थे इसलिए मैं ये भी उम्मीद कर रहा था कि अब तक बता दिया जाएगा बैंकिंग लॉ में अमेंड करके कि जो 15 लाख रुपए आ गए थे वो कब और कैसे बांटे जाएंगे। लेकिन फिर ख्याल आया कि हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, इनके लिए 2 लाइनों के बाद बात करेंगे। इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, इनसे ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग हैं, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छा। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे मित्र डॉक्टर संबित पात्रा गोलगप्पे खाए, पेटीएम से पैसे पे कर दिए। 2%, 1-1.5% के हिसाब से कितना पैसा कहाँ चला गया। अगर पेटीएम कमीशन नहीं लेता तो मेरा पैसा सीधे गरीब को जाता, 10 रुपये का उसको 10 रुपये मिलते और बीच में दलालों को दे दिया गया। और पहली बार हुआ कि पेटीएम का प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ये परंपरा भी पहली बार शुरू हुई। उपसभापति महोदय, पिछले 3 सालों में बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी लाते हैं लोग। मैंने एक पोस्ट कर दिया था, पिछले 3 सालों में उद्योगपतियों के 5,64,365 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिए गए। अलीगढ़ के हैं। अगर ये कहा जाएगा अलीगढ़ के हैं कि माफ कर दिए तो आप कहेंगे नहीं राइट ऑफ कर दिए। मैं आज आपसे अपने नेता के सामने मांग करता हूं कि देश के किसानों के ऊपर चाहे जितना भी कर्ज हो सबको राइट ऑफ करने की घोषणा कर दो, हम स्वागत करेंगे। ठीक बात। ये आपकी बुद्धि कहीं और नहीं आती है। आपने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमारे जैसे लोग तब सदन में नहीं थे, लेकिन टीवी पर सुनकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता था जब कोई कहता था कि देश में रुपए के केवल कीमत ही नहीं गिरती है, देश का स्वाभिमान भी गिरता है। तो हमें लगा था कोई आएगा स्वाभिमान बढ़ाएगा। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि देश के स्वाभिमान को किस रसातल में आप भेज दिए और कहां तक गिराने का इरादा है। चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, डॉलर की कीमत के सामने रुपए की कीमत खत्म हो जाएगी और आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। इस देश की वो बैंकिंग सिस्टम है जो गरीबों के घर से दिन भर की कमाई निकालता है। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विचार जरूर करिएगा कि अगर गरीब दिन भर सब्जी खरीदता है और रात को बैंक में डालता है, अगले दिन बैंक में डालता है, फिर निकालता है, तो अपने पैसे पर ट्रांजैक्शन फीस। पहली बार इस देश ने यह भी देखा कि गरीब जितनी बार बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा लेकर आएगा, कुछ न कुछ आपको देगा। आप तो मंदिर के उस महंत की तरह हो गए कि जब जाएंगे कुछ देकर आएंगे। ये तो ठीक नहीं है। इस देश में मैं बड़ी लड़ाई लड़ा, सदन में नहीं था, एजुकेशनल लोन के लिए। आप जब नियम निकालते हैं छात्रों के एजुकेशनल लोन के लिए तो बड़ी अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। एक तो हमारा मामला पार्लियामेंट की कमेटी ने हल किया था। जब बच्चे जाते थे एजुकेशनल लोन के लिए तो 50% का मार्क्स या बैंकों से नियरेस्ट दूरी का। बैंक एजुकेशनल लोन के लिए जहां लड़का पढ़कर साक्षर होगा, आप 9%, 10%, 12%, 14%, 4 लाख से ऊपर कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और कोई व्यापारी ले चला जाता है तो उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी है या नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड मार्जिन का बनाया है तो देश ने वो रिकॉर्ड भी देखा है कि सबसे ज्यादा पैसा देश का विदेशों में लेकर चले गए और वो भाई लोग नहीं आए। लोकसभा एटा कासगंज जनपद एटा में बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंजी खेड़ा, जहां पर हर वर्ष हजारों बौद्ध अनुयायी आते हैं
यह तीर्थ स्थल पर्यटन भी है और इसके साथ साथ मेरी लोकसभा से सटा हुआ तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल संगसा जो कि फर्रुखाबाद ज़िले में आता है, यहाँ भी हर वर्ष लोग लाखों बौद्ध अनुयायी आते हैं। कई देशों ने अपने अपने बौद्ध मंदिर यहाँ बना रखे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि अतरंगी खेड़ा और संगसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों ही बौद्ध तीर्थ स्थलों पर सुंदरीकरण और अतरंगी खेड़ा में एक विश्राम गृह देने के साथ साथ संगसा विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं। और साथ ही साथ मेरी लोकसभा में जनपद कासगंज में सोरों सूकर क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं और इनकी यह स्थान इनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि यहाँ के सुंदरीकरण के लिए कुछ अच्छा पैकेज भिजवाया जाए जिससे यहाँ लोग सुगमता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में दूध उत्पादन में लगे पशुपालकों उत्पाद के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष में दूध का उत्पादन 239.39 मिलियन टन है। इसमें एक राज्य जहां से मैं आता हूं उत्तर प्रदेश, वो पूरे उत्पादन का 16.21% की पूर्ति। श्री सनातन जी, आपने अपना विषय नमामि गंगे परियोजना के बारे में दिया है। नहीं सर, आज दूध पर है। नहीं, हमारे सामने श्री सनातन पांडे एसपी नमामि गंगे परियोजना के बारे में और आप दूसरा विषय उठा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आदरणीय सभापति महोदय जी, नमामि गंगे, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अब आप बैठ जाएं, कृपया अपना स्थान ले लें। श्री सनातन पांडे जी, ठीक, आप बैठ जाएं। नमामि गंगे, नमामि गंगे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि नमामि गंगे आज से 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। इसमें मुख्य जो है मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता का सवाल था। आज नमामि गंगे, और आज जो है जहां से मैं आता हूं उसके पीछे गाजीपुर है, बनारस है, इलाहाबाद है, कानपुर है, कहीं भी गंगा का जल जो है पवित्र नहीं हो पाया है। आपकी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि जो इसमें भारी भरकम राशि खर्च की गई है उसकी जांच जो है भारत सरकार के किसी उच्च कमेटी से कराई जाए कि इसमें जो नमामि गंगे पर इतना पैसा खर्च हुआ वास्तव में धरातल पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आज गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, यही मैं आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद करेंगे। श्री चोटीलाल। महोदय, आपके अनुमति से एवं समाजवादी पीडीए के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से बैंककारी संशोधन विधेयक पर बोलने का अनुमति प्रदान किया गया है। बैंक के निजीकरण के कारण मौजूदा समय में कर्मचारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी बहुत परेशानी होती है। महोदय, 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। संविदा कर्मचारियों के सीधे भर्ती के कारण युवाओं में रोष है। आरक्षण समाप्त कर सीधे भर्ती कर नियम विरुद्ध है, जिसके देश के युवा पीड़ित है, युवा परेशान है, कोई नौकरी नहीं है, लोन आसानी से नहीं मिलता है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। लोन कैसे मिलता है? 4 महीने बैंक का चक्कर लगाते लगाते किस प्रकार से अपने क्षेत्र के लोगों से अगर आप पूछेंगे, जनता जनार्दन से पूछेंगे तो वो बताते हैं कि आसानी से लोन मिलने वाला नहीं है। जितना आसानी आप सोच रहे हैं वो आसानी नहीं होता है। इसलिए आसानी से गरीबों को, आदिवासियों को, सबको लोन मिलना चाहिए, मध्य वर्गों को भी मिलना चाहिए। देश के
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मध्य वर्ग के सभी गरीब को सस्ता लोन मिलना चाहिए और 50% पर सब्सिडी पर भी लोन मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि देश का पैसा जो टैक्स का कटता है यह सभी बैंकों में जाता है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हो पाया कि सस्ता लोन दे करके गरीबों को उत्थान किया जाए, ये नहीं हो पाया है। इसलिए महोदय आपसे मेरा निवेदन है कि किसानों का भी कर्ज माफ़ किया जाए। किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, इसलिए मेरा बस थोड़ा एक लाइन में आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों को सस्ता लोन दिलाना पड़ेगा, गरीबों को सस्ता लोन दिलाना पड़ेगा। जैसे पहले लोन मिलता था, बकरी, भेड़, गाय, भैंस इत्यादि लोन कराना पड़ेगा। अगर चाहिए गरीब आदिवासियों के साथ न्याय तो बैंक से पैसा दिलवाना पड़ेगा, बैंक से पैसा दिलवाना पड़ेगा। धन्यवाद। विशाल पटेल।